हेलो गाइस, मैं हूं भुवन भास्कर मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद भास्कर सर। और आज मैं उपस्थित हूं सीबीएसई क्लास 10 के इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट से एक पोएम एनिमल्स के साथ। और इस वीडियो में मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इसे काफ़ी इजी वे में पढ़ाऊं ताकि आप इसे बेहतर ढंग से समझ सकें और फिर कभी इसे भूल ना पाएँ। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। और अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके का इम्पोर्टेंट वीडियोस आपको आगे भी मिलता रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इसका लाभ उठा सकें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे हर नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आइए शुरू करें। देखिए मेरे हाथ में ये क्लास 10 सीबीएसई क्लास 10 का ये इंग्लिश बुक है फर्स्ट फ्लाइट, और इसी से ये पोएम मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लास सीबीएसई क्लास 10 इंग्लिश एनिमल्स बाय वाल्ट व्हिटमैन। इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट। सबसे पहले हम ये जानें कि ये पोएट जो वाल्ट व्हिटमैन है वो कहाँ के हैं और किस तरीके के ये पोएट हैं। वाल्ट व्हिटमैन वॉज एन अमेरिकन पोएट। वाल्ट व्हिटमैन एक अमेरिकन कवि थे। ही वॉज रिगार्डेड एज द बर्ड ऑफ डेमोक्रेसी। ये लोकतंत्र के कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। बर्ड मीन्स पोएट, बर्ड का मतलब पोएट होता है। ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ फ्री वर्स। ये फादर ऑफ फ्री वर्स के रूप में भी विख्यात हैं। और ये जो प्रेजेंट पोएम है वो भी फ्री वर्स में ही है। गुड ग्रे पोएट एंड होमस्पन एसेंट्रिक, इस रूप में भी वो जाने जाते हैं। हिज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ 52 पोएम्स सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ। उनका जो पहला 52 पोएम्स का जो कलेक्शन था उसे सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ नाम दिया गया, जो बाद में लेटर टू बी इंक्लूडेड इन लिव्स ऑफ ग्रास। और ये जो 52 पोएम्स का जो कलेक्शन है सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ, ये बाद में लिव्स ऑफ ग्रास में इंक्लूड कर दिया गया। विच हैज़ बीन कॉल्ड द बाइबल ऑफ डेमोक्रेसी। और इस लिव्स ऑफ ग्रास को बाइबल ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा गया, एपिक ऑफ अमेरिका भी कहा गया, और साथ ही साथ इसे न्यू बाइबल भी कहा गया। ही वॉज अ नॉन कन्फर्मिस्ट इन ऑल रेस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग ही सोशल लाइफ। और वो हर तरीके से एक नॉन कन्फर्मिस्ट थे। अपने सामाजिक जीवन में भी वो नॉन कन्फर्मिस्ट ही थे। नॉन कॉन्फर्मिस्ट, यहाँ वर्ड मीनिंग पे आप ध्यान देंगे। नॉन कॉन्फर्मिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु बिहेव्स और थिंक्स डिफरेंटली फ्रॉम मोस्ट अदर पीपल इन सोसाइटी। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो आचरण में या अपने विचारों में समाज के अन्य लोगों से यानी बहुसंख्यक अंश से भिन्न हो, यानी दूसरे लोगों से, समाज के और दूसरे लोगों से जो अलग हटके सोचता या व्यवहार करता हो, उसे हम परंपरा विरोधी भी कहते हैं। और नॉन कॉन्फर्मिस्ट का जो अपोजिट वर्ड है वो है कॉन्फर्मिस्ट। अब आइए फीचर्स ऑफ द पोएम पे विचार करें कि ये कविता का क्या लक्षण है, ये किस तरीके की कविता है। देयर इज़ नो राइम स्कीम ऑफ द पोएम। ये जो कविता है एनिमल्स वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा, इसमें कोई भी राइम स्कीम नहीं है। राइम स्कीम से मतलब है कि जैसे शेक्सपियरियन सोनेट का राइम स्कीम है ए बी सी डी ई एफ जी जी। इस तरीके का जो राइम स्कीम होता है वो इस पोएम में कहीं देखने को आपको नहीं मिलेगा, कोई राइम स्कीम नहीं है। और दूसरी बात, इट हैज़ बीन रिटन इन फ्री वर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वाल्ट व्हिटमैन को फादर ऑफ फ्री वर्स भी बोलते हैं, और ये कविता भी फ्री वर्स में ही लिखी गई है, यानी इसका कोई भी राइम स्कीम नहीं है। आइए अब हम कविता पे विचार करते हैं। ये जो पोएम है, इस पोएम का जो 2 हाइलाइटेड लाइंस है, सबसे ऊपर के जो लाइंस हैं वो ये हैं कि द पोएट टेल्स
tells us that he feels more at home with animals. Here the poet tells us that he feels more comfortable with animals. वह जानवरों के साथ ज़्यादा आरामदेह महसूस करता है, वह जानवरों के साथ ज़्यादा सहज महसूस करता है than humans, मनुष्यों के वनिस्पत. Home he finds complicated and false. यहाँ दो बातों पे ध्यान देना है. ये जो टू वर्ड्स हैं कॉम्प्लिकेटेड एंड फॉल्स, ये मनुष्यों के लिए, ह्यूमंस के लिए पोएट ने यूज़ किए हैं. वो बोलता है कि ह्यूमंस आर कॉम्प्लिकेटेड मीन्स द थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस ऑफ ह्यूमंस आर नॉट इन ट्यून, आर नॉट इन हार्मोनी. यानी वो बहुत ही जटिल हैं, उनके वर्ड्स, उनके एक्शंस और उनके थॉट्स में कोई हार्मोनी नहीं है. वो सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं और बोलते कुछ और ही हैं. इसलिए वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड यानी जटिल हैं और साथ ही वो झूठे भी हैं, फॉल्स हैं, एकदम झूठे हैं. इस तरीके से मनुष्यों को कवि ने कॉम्प्लिकेटेड एंड फॉल्स कहा है. इसीलिए उसने कहा कि मैं जानवरों के साथ रहना ज़्यादा सहज महसूस करूँगा. अब आइए कविता के लाइन पे. I think I could turn and live with animals. यहाँ कवि कहते हैं कि मुझे ये लगता है, मैं ये सोचता हूँ कि मैं जानवरों के साथ भी रह सकता हूँ. It is possible for me that I could live with animals. मैं जानवरों के साथ रह सकता हूँ. They are so placid and self-content. मैं जानवरों के साथ रह सकता हूँ, मेरी अभी आदत है मनुष्यों के साथ रहने की, लेकिन मैं वापस मुड़कर मैं अपने अंदर चेंजिंग ला के मैं जानवरों के साथ रह सकता हूँ. क्यों रह सकता हूँ? क्योंकि वो, यहाँ दो शब्दों पे ध्यान दें, प्लेसिड और सेल्फ कंटेंट. क्योंकि वो शांत हैं, दे आर क्वाइट, दे आर काम, दे आर नॉट क्रेजी. ओके, वो शांत हैं, सहज हैं और वो सेल्फ कंटेंट हैं. सेल्फ कंटेंट का मतलब है दे आर इन फुल सेल्फ कंट्रोल. यहाँ वर्ड मीनिंग पे ध्यान दें. प्लेसिड का मतलब है क्वाइट और काम यानी शांत. सेल्फ कंटेंट मीन्स पोइज्ड. पोइज्ड का मतलब होता है इन फुल कंट्रोल ऑफ सेल्फ, मीन्स द एनिमल्स आर अंडर फुल कंट्रोल ऑफ सेल्फ, यानी उन्हें अपने आप पे नियंत्रण है. दे आर नॉट लाइक ह्यूमंस. ह्यूमंस आर अंडर द कंट्रोल ऑफ अनकंट्रोल्ड एम्बिशंस. ह्यूमन बींग्स जो हैं वो अपने अनियंत्रित इच्छाओं के गुलाम हैं, जबकि एनिमल्स के साथ ऐसा नहीं है. एनिमल्स क्या है? सेल्फ कंटेंट हैं. उन्हें अपने इच्छाओं पे, अपने फीलिंग्स पे पूर्ण कंट्रोल है, अतः वो शांत हैं और स्वनियंत्रित भी हैं. सेल्फ कंटेंट का मतलब सेल्फ सेटिस्फाइड तो कदापि नहीं होता है, इसका मतलब होता है स्वनियंत्रित. आइए नेक्स्ट लाइन को देखते हैं. आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग. कवि कहता है कि मैं खड़ा रहता हूँ और उनकी तरफ देखता हूँ काफ़ी लंबे समय तक. आप खड़ा होकर काफ़ी देर तक किसी लंबे समय तक किसी चीज़ की तरफ देखते हैं, यानी आप विचारात्मक मुद्रा में हैं. यू आर इन अ थिंकिंग मूड. तो कवि यहाँ पे खड़ा रहता है और देखता है काफ़ी लंबे समय तक और ये विचार करता है. क्या विचार करता है? कि मनुष्यों के अंदर ये दो गुण नहीं हैं. ह्यूमन बींग्स लैक दीज टू क्वालिटीज़, लैक दीज टू वर्चूज. आइए देखिए एक्सप्लेनेशन. यहाँ पे इन दो पंक्तियों का एक्सप्लेनेशन भी मैंने दे दिया है और मैं आपसे ये कहूँगा कि आप वीडियो को जगह जगह बीच में पॉज करके एक्सप्लेनेशन को 2 से 3 बार ज़रूर पढ़ें. इससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. आप यहाँ देखें एक्सप्लेनेशन. द पोएट इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट ही कैन चेंज हिज माइंड एंड लिव विथ एनिमल्स एज ही इज़ इम्प्रेस्ड बाई देयर कामनेस एंड प्योरिटी ऑफ द माइंड. क्योंकि कवि जो है वो उनके शांत स्वभाव और उनके मस्तिष्क के, उनके मिजाज के प्योरिटी से बहुत ज़्यादा प्रभावित है. वो प्योर एट हार्ट हैं, उनके अंदर प्योरिटी है, वो फॉल्स नहीं है, मनुष्यों की तरह कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. द पोएट स्टैंड्स एंड लुक्स एट देम फॉर लॉन्ग. काफ़ी लंबे समय तक उनकी तरफ देखता है. थिंकिंग दैट, यह सोचते हुए कि द ह्यूमन्स लैक दीज टू क्वालिटीज़, लैक दीज टू वर्चूज, बीइंग प्लेसिड एंड सेल्फ
कंटेंट, वो प्लेसिड नहीं है और सेल्फ कंटेंट नहीं है। इनके अंदर, मनुष्यों के अंदर ये दो चीज़ नहीं है। आइए पोएम के नेक्स्ट लाइन्स को डिस्कस करें। नेक्स्ट स्टेंजा, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सेंस, दे डू नॉट मेक मी सीक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। मीनिंग्स देख लें, वर्ड मीनिंग पे विचार करें। स्वेट एंड वाइन, यहाँ जो स्वेट एंड वाइन है इसका मतलब ये एक इडियम है। इसका मतलब होता है टू क्राई और टू कंप्लेन, शिकायत करना, चीखना, चिल्लाना। सिंस का मतलब होता है इमोरल एक्शंस या मिसडीड्स, अनैतिक कार्य, यानी ऐसे कार्य जिसको अनैतिक, मोरल नहीं माना जाता। कंडीशन मीन्स हालत या परिस्थिति। मेक सीक का मतलब होता है मेक टायर्ड ऑफ, उबा देना। आइए समझे। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशंस। एनिमल्स जो हैं वो अपने परिस्थितियों के बारे में शिकायत नहीं करते फिरते। मनुष्य की आदत है, द मैन इज इन द हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग his condition due to his multiplying needs or multiplying need of gaining material possessions। मनुष्य लोभी एनिमल है। मनुष्य जो है वो बहुत लोभी है, उसकी इच्छाएं असीमित हैं, अनलिमिटेड हैं, और इस वजह से वो कहता है मेरी तो परिस्थिति ऐसी है, मेरी स्थिति अच्छी नहीं है, मेरी स्थिति बुरी है। लेकिन जानवर कभी भी अपने स्थिति के बारे में कोई शिकायत नहीं करते। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन, वो कभी शिकायत नहीं करते, कभी चीखते चिल्लाते नहीं हैं अबाउट देयर कंडीशन, अपनी स्थिति को लेकर के, क्योंकि उनकी इच्छाएं सीमित हैं। मनुष्यों की तरह वो लोभी नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा बटोरना नहीं चाहते हैं। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। अब यहाँ ध्यान दीजिए, दे डू नॉट लाई अवेक का मतलब होता है लेटा हुआ जागा रहना, यानी बिस्तर में आप लेटे हुए रहते हैं लेकिन नींद नहीं आती। तो यही बता रहा है कि मनुष्यों की तरह वो रात में, डार्क का मतलब है नाइट, वो रात में जागते नहीं रहते, रात में उन्हें नींद नहीं आने की शिकायत है, क्योंकि वो रात भर रोते रहते हैं अपने पापों की वजह से, अपने इमोरल एक्शंस की वजह से। वो ज़्यादा से ज़्यादा सांसारिक चीज़ों को पाना चाहते हैं, उनकी इच्छाएं असीमित हैं, इसलिए वो उस चीज़ों को पाने के लिए अनैतिक कार्यों को करने से भी नहीं हिचकिचाते, और परिणाम ये होता है कि वो इतने बेचैन हो जाते हैं कि रातों में वो सो नहीं पाते। दे डू नॉट सो नहीं पाते और रात भर वो रोते रहते हैं। लेकिन एनिमल्स के साथ क्या स्थिति है? दे डू नॉट लाई अवेक, वो रातों में जागते नहीं, वो आराम से खाते हैं। दे ईट एंड स्लीप पीसफुली एट नाइट, और वो रोते भी नहीं हैं। दे डू नॉट मेक मी सीक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, और यहाँ ध्यान दीजिए, मेक मी सीक मतलब मुझे उबा देते हैं। यहाँ जो मी है वो पोएट के लिए आया है। पोएट कहता है कि मनुष्यों के अंदर एक आदत है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सांसारिक चीज़ों को पाने के लिए अनैतिक कार्यों को भी करता है, और साथ ही साथ बार बार ये बताकर कि ईश्वर के प्रति भी हमारे कुछ कर्तव्य हैं, मैं ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, बार बार ये कह के मुझे उबा देता है। यानी कभी उब जाता है मनुष्यों से ये सुन के कि वो अनैतिक कार्यों को भी करता है और साथ में ईश्वर की पूजा करने की बात भी करता है, यानी वो हृदय से बिल्कुल ही झूठा है। सबसे पहले ही लाइंस में मैंने बताया था कि कवि ने कहा है कि ह्यूमन बींग्स आर कॉम्प्लिकेटेड एंड फॉल्स, वो बहुत जटिल है और बहुत ही झूठा है। तो दे डू नॉट मेक मी सीक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। और इससे अलग हट के देखें तो कहता है कवि कि दे डू नॉट मेक मी सीक, यानी जो एनिमल्स हैं, यहाँ दे एनिमल्स के लिए आया है, एनिमल्स कभी भी मुझे नहीं उबाते, बार बार इस चर्चा को करके कि ईश्वर के प्रति हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं, क्योंकि एनिमल्स आर प्योर एट हार्ट एंड दे डू नॉट नीड टू ऑफर प्रेयर टू God because they are satisfied with what they have and they are not
वांटिंग मोर एंड मोर। आइए एक्सप्लेनेशन को समझें। द पोएट सेज दैट द एनिमल्स लिव हैप्पीली इन वॉट एवर कंडीशन दे आर। एनिमल्स जो हैं वो जिस किसी भी परिस्थिति में है वो खुश हैं। दे लाइक ह्यूमंस, वे मनुष्यों की तरह डू नॉट क्राई एंड कंप्लेन अबाउट द कंडीशन ऑफ देयर लाइफ। अपने जीवन के परिस्थितियों के बारे में बार बार शिकायतें नहीं किया करते कि मैं ऐसी परिस्थिति में हूँ, मैं वैसी परिस्थिति में हूँ। ऑल्सो, और एक बात और भी, दे स्लीप पीसफुली ड्यूरिंग द नाइट, वो रात में शांत ढंग से सोते हैं। बट ह्यूमंस ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरह मनुष्य जो हैं पास स्लीपलेस नाइट, रात में सो नहीं पाते। एज दे हैव लॉस्ट पीस ऑफ देयर माइंड, क्योंकि वो अपने मन की शांति को खो चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पाने के चक्कर में वो अनैतिक कार्यों को कर गुजरते हैं और परिणामतः एज अ रिजल्ट दे लूज देयर पीस ऑफ माइंड ड्यू टू द immoral और sinful acts they have committed. The poet is pained, कवि दुखित है at the false nature of humans, मानव के झूठे स्वभाव पर। as they commit sinful acts, क्योंकि वो sinful acts को करते हैं। and at the same time, और साथ ही साथ they टायर द पोएट, वो कवि को उबा देते हैं। या टायर का मतलब उबा देते हैं। टायर द पोएट बाय डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, और वो ये भी कहते हैं कि ईश्वर के प्रति भी हमारे कुछ कर्तव्य हैं। बट द एनिमल्स, लेकिन जानवर, सिंस दे आर प्योर एट हार्ट, चूँकि वो हृदय से पवित्र हैं, डू नॉट फील द नीड टू ऑफर प्रेयर टू गॉड, ईश्वर के प्रति उनको प्रार्थना करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो खुद हृदय से इतने पवित्र हैं कि हृदय की पवित्रता ही एक प्रकार की ईश्वर की पूजा है। आइए नेक्स्ट लाइन को डिस्कस करें। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विथ द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। वर्ड मीनिंग पे ध्यान दें। डिमेंटेड विथ मीन्स अफेक्टेड विथ मैडनेस, यानी पागलपन से प्रभावित, अर्थात पागल। मैनिया मीन्स मैडनेस, सनक या पागलपन। मैनिया का मतलब होता है विम, एक प्रकार का ये सनक है, यानी पागलपन ही के श्रेणी में आएगा। अब आइए समझते हैं पंक्ति को। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, कोई भी असंतुष्ट नहीं है। यहाँ वन एनिमल्स के लिए आया है, यानी कोई भी जो जानवर है वो असंतुष्ट नहीं है, वो संतुष्ट है। नॉट वन इज डिमेंटेड विथ द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, और कोई भी उनमें से, जानवरों में से कोई भी चीज़ों को पाने के पीछे पागल नहीं है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि मनुष्यों पे वो मनुष्यों ह्यूमन बींग्स के तरफ वो इशारा करते हुए पोएट जो है वो कहता है कि ह्यूमन बींग्स आर बैडली मैड आफ्टर गेनिंग मैटेरियलिस्टिक आइटम्स, गेनिंग वर्ल्डली possessions more and more. They are badly affected by the uncontrolled ambitions, and as a result they are restless, they have lost their peace of mind. वो बताते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो है वो हमेशा अनसेटिस्फाइड है, वो कभी भी संतुष्ट नहीं है। ही वॉन्ट्स मोर एंड मोर एंड स्टिल ही इज़ अनसेटिस्फाइड। ह्यूमन बींग्स ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं और फिर भी असंतुष्ट रहते हैं, और वो ओनिंग थिंग्स यानी चीज़ों को ओन करने के लिए, पाने के लिए, ऑनरशिप बनाने के लिए पागल हैं। यहाँ पे कहते, लेकिन जानवरों में क्या है कि एनिमल नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, कोई भी असंतुष्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो उतने में ही खुश है। दे आर हैप्पी विथ व्हाट दे हैव, वो उतने में खुश है जितना उनके पास है। नॉट वन इज डिमेंटेड विथ एंड नो वन ऑफ देम इज मैड आफ्टर ओनिंग थिंग्स, आफ्टर गेनिंग वर्ल्डली पोजेशंस। आइए समझते हैं एक्सप्लेनेशन। द पोएट हियर सेज दैट, यहाँ पे कवि कहता है कि द ह्यूमन्स आर मैड आफ्टर मटेरियल गेन्स और वर्ल्डली पोजेशंस, कि ह्यूमन्स जो हैं वो पागल हैं मटेरियल पैसों को पाने के लिए, वर्ल्डली पोजेशंस संसार में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों पे मेरा अधिकार हो जाए, इस चीज़ों के लिए पागल हैं वो। दे वांट मोर एंड मोर, वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं, एंड एज ए रिजल्ट और परिणामतः दे आर नेवर सेटिस्फाइड, वो कभी भी संतुष्ट नहीं हैं और इसलिए वो बेचैन भी हैं। बट
द एनिमल्स ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ एनिमल्स जो हैं आर ऑलवेज कंटेंटेड, वो हमेशा संतुष्ट हैं विथ व्हाट, विथ व्हाट दे हैव, जो उनके पास है उसी से वो संतुष्ट हैं। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली बात है, वो ये है कि नोट द डिज़ायर टू ओन थिंग्स, द डिज़ायर टू ओन थिंग्स हैज़ बीन कॉल्ड मैडनेस बाय द पोएट। कवि ने पाने की चाह को, वर्ल्डली पजेशंस को पाने की चाह को, वर्ल्डली मटेरियल गेन्स को पागलपन कहा है। वो कहता है कि पाने की जो चाह है, द डिज़ायर टू ओन थिंग्स, चीज़ों को पाने की चाह पागलपन है। आइए पोएम के नेक्स्ट लाइन को डिस्कस करें। नॉट वन नील्स टू अनदर नॉर टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी over the whole earth, so they show their relations to me and I accept them. They bring me tokens of myself, they evince them plainly in their possession. आइए सबसे पहले वर्ड मीनिंग्स को देखें। टोकेंस मीन्स सिंबल्स और साइंस, हिंदी में संकेत या प्रतीक। एविंस का मतलब होता है शो यानी दिखाना। माई सेल्फ, यहाँ जो माई सेल्फ आया है, माई सेल्फ का मतलब होता है, यहाँ मतलब है फ्रेटर्निटी या भाईचारा। यहाँ माई सेल्फ का ये जो सिचुएशनल मीनिंग है, माई सेल्फ का मतलब कविता में जो अर्थ है वो है फ्रेटर्निटी, भाईचारा, सिचुएशनल मीनिंग। आइए समझते हैं। नॉट वन नील्स टू अनदर, कोई भी दूसरे के सामने घुटने नहीं टेकता। ह्यूमंस, यहाँ पोएट जो है वो ये बताना चाहता है कि ह्यूमन सोसाइटी जो है वो दो भागों में विभक्त है। एक वो जो सम्मान पाता है, पा रहा है, रेस्पेक्टेबल माना जा रहा है, और एक वो जो सम्मान करने वाला है। दो कौन? एक जो सम्मान पाने वाला है, दूसरा जो सम्मान करने वाला है। दो भागों में विभक्त है। एक बता रहा है कि वो काफ़ी रेस्पेक्ट